इफ्तिताही तकरीर हमारे स्वामी मुरारी दास जी कर दें और उसके बाद जो लोग आ रहे हैं सब एक साथ सबका इस्तकबाल हम लोग गुलदस्तों से कर देंगे। जब तक हम लोग चंद दुआया कलमात या कलमात खैर जिसे आप कहें आशीर्वचन स्वरूप आज के इस बज़्म के लिए और जो शहीदान वतन हैं जिन्होंने हमारे मुल्क पर वक्त पड़ने पर अपनी जानों की परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी जान की आहुति दी, तब हम लोग जाके अमन और सुकून से ज़िंदगी जी पा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि चंद दुआया कलमात हमारे स्वामी मुरारी दास जी हम लोग को नवाज दें, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई। मैं संस्कृत में एक दुआ पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ बात करूंगा। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमंगल मूर्तये प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका स्वरास्ता दिशा काल सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटिनीं ब्रह्म राज सतनाम वंदे भारत मातरम। मैं आज की इस खूबसूरत महफिल में उस खुदाबंद करीम दुनिया के मालिक को याद करता हूँ जिसने पूरी कायनात बनाई है और इस कायनात के हर बंदे के अंदर हुनर दिया है। किसी के अंदर कलम का हुनर दिया है, किसी के अंदर जुबान का हुनर दिया है, किसी के अंदर कलाकारी का हुनर दिया है, किसी को चित्र बनाने का दिया है, किसी को अलग अलग प्रकार के हुनर से नवाजा है। और उसके ही रहमो करम से हमारा वतन बनता है। उस वतन के ये जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों की शान में हमको लगता है कि काफ़ी दिनों के बाद कोई मुशायरा हो रहा होगा। सबसे पहले जो शहीदान करबला की शान में हमारे मौलाना तकबीर साहब ने पढ़ा, हक और बातिल, गुनाह और सच्चाई कि उस जंग के शहीदों को मैं स्वयं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इंसानियत के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। एक आरोप के साथ मैं ज़रूर कहूँगा कि करबला के शहीदों का भारत से जो रिश्ता है उस रिश्ते को आम मुसलमान जानता ही नहीं। रसूल खुदा की पाक ज़बान से दुनिया के किसी मुल्क के बारे में कोई ख़ास बात कही गई वो कुल हिंदुस्तान है। और इसलिए उन्होंने, हम जितने यहाँ बैठे हैं उनमें मैं अभी तो एक को ही जानता हूँ जो विदेशी हैं, हमारे कुम्मी साहब, हो सकता है और हों एक आधे इनके साथ में। विदेशी मीन्स अरब के, हिंदुस्तान के बाहर के। और इन्होंने यहाँ आकर के अपने को आत्मसात कर लिया, हम सबके पूर्वज। और इसलिए दुनिया के मालिक ने जब ये आयत कही कुल्लुकुन मिन आदम आदम बिन तुराब, हजरत आदम से हम सब हैं जितने हैं दुनिया में हैं, और उनको उन्होंने मिट्टी से बनाया और उनके अंदर रूह फूकी। और हजरत आदम ने, जो आज के लोगों को पता होगा, तो 1937 के बाद श्रीलंका भारत से अलग हुआ है। श्रीलंका और केरल के उस समुद्र के किनारे उतर करके अयोध्या में आकर के सब कुछ शुरू किया। सब कुछ शुरू करने का मतलब आल औलाद शुरू किया, तालीम तहजीब शुरू किया, दीन मुकम्मल किया, दुनियावी जितने प्रकार के भी रिश्ते और उनको जीने की कला है वो सब कुछ शुरू किया। तो हम सब आले आदम हैं और इसलिए दुनिया की इंसानियत की जिम्मेदारी हमारी आप सबकी है। और खुदाबंद करीम हम जितने बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं, दुनिया के हर इंसान को दो ही चीज़ देता है।
एक प्यारी सी खूबसूरत माँ की कोख और एक मादरे वतन वो मातृभूमि जहाँ हम इस जमी पे आएंगे। हम सब की मादरे वतन हिंदुस्तान है। उसके लिए शहीदों की जब श्रृंखला आती है तो बहुत शहीद है, लेकिन असली शहीदों की जगह तमाम नकली शहीद जरूर हैं, जिनकी शान में लोग पढ़ते रहते हैं। हम जब शहीदों की बात करेंगे तो कभी आप जाएंगे शाहजहाँपुर, कभी आप जाएंगे मुरादाबाद, अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी 1857 के खास किरदार का करबला है। तो जब उसमें जाएंगे, ये वो जगह है, यहाँ जितने बैठे हैं उन सब में से उन सब की नायक बेगम हजरत महल ने वतन के लिए लोगों को जोड़ा, इकट्ठा किया और सबके साथ मिलकर जंग लड़ी। बाद में स्थितियां खराब होने पर नेपाल चली गई। आज भी उनकी नेपाल में दरगाह है। मैं आज भी इस मंच से, जब शहीदों का है, बेगम हजरत महल सहित सब शहीदों को सलाम पेश करता हूँ। भाइयों बहनों, दुनिया में जितने भी प्रकार के मत पंथ संप्रदाय हैं या धर्म हैं, वो सब ऊपर वाले ने आवश्यकता के अनुसार, जगह के अनुसार बनाए हैं। हमारे मौलाना किचौची साहब आ गए हैं, उनको मुझे लगता है मंच में आना होगा और आ जाएं, उनका स्वागत है। तो हमको जो ईश्वर ने देश अपना दिया है, उसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है, उसकी खिदमत भी हमारी जिम्मेदारी है और उसकी तरक्की की भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए अधिकतम लोग जब इस्लाम मतावलंबी हैं तो हमको अल्लाह के रसूल की इस हदीस को सुनना होगा, मानना होगा। उन्होंने कहा, ऐ मोमिनो, तुम दुनिया की जन्नत जर्रे जर्रे में फैलोगे, हर जगह हुकूमत नहीं करोगे, इसलिए जिस मुल्क में रहो उसके वफादार रहो, उसकी फलाह बहबूदी के लिए जद्दोजहद करो, वहाँ के हाकिमों का हुक्म मानो। तो आओ चलें, समय चक्र से बदल रहा है और इसलिए समय चक्र में असली इस्लाम को पकड़ें, सियासत के इस्लाम को छोड़ें, अल्लाह के रसूल ने जो बताया उसमें अमल करें। यहाँ हमारे कई आलिम बैठे हैं, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इन सब ने भटकाया है, सियासत के इस्लाम को रूपित किया है और रूहानियत के इस्लाम को खारिज किया है। खारिज नहीं किया, बताए नहीं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। सियासत के रसूल खुदा के इस्लाम में कुल 6 बातें मुझे पता है आज तक में, जो मैंने पढ़ा है, जो लोगों से सुना है, जो सीखा है। एक है तौहीद, दूसरी है इबादत, तीसरी है यानी इबादत में मीन्स रूहानियत के इस्लाम में, तीसरी है इंसानियत, चौथी है मोहब्बत, पांचवी है खिदमत और छठवीं है सलाहियत। सारा इसी पर केंद्रित है, ना सियासत है और ना शरीयत है। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, रसूल खुदा के इस्लाम में ना सियासत है ना शरीयत है, और सियासत और शरीयत के नाम पर हिंदुस्तान पर ही दुनिया के दंगे हो रहे हैं। और अल्लाह के रसूल ने साफ कहा था अंतिम खुतबे में, जहाँ सब मुसलमान बराबर हैं, एक साथ नमाज पढ़ना, वहाँ ये भी कहा था कि अपनी पहचान को बना के रखना और अपने सिजरे में मुकम्मल रहना। तो हमने सिजरे को छोड़ दिया, पहचान को छोड़ दिया है, दुनिया की बाहर की लड़ाई को लड़ रहे हैं, इसलिए मतभेद हो रहे हैं। और दुनिया में एक बात ये ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान पहला मुल्क है कि अगर मदीने के बाहर, मक्के के बाहर, अरब के बाहर कोई मस्जिद बनी तो पहले, सबसे पहले भारत में बनी। और दुनिया के बाहर ईसा मसीह के समय में अगर कोई चर्च बनी 1950 साल पहले, तो वो भी भारत में बनी। आपके हमारे पूर्वज ऐसे अच्छे थे और हम सब अच्छे हैं। आज भी मैं गारंटी करता हूँ, इसके लिए हम तो दो दोस्त बैठे हैं, हमारे मौलाना किचौची साहब हैं, हम दोनों लोग
साथ में बहुत सफ़र किए हैं। इनके समय में ये नमाज़ पढ़ लेते हैं और मेरे समय में अपने मंदिर में पूजा कर लेता हूँ, बैठ के साथ साथ खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आओ एक खूबसूरत एक दरबार को सजाएं और शहीदों के नाम पर गज़ल पढ़ें। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत कह रहा हूँ, 3.5 लाख मौलानाओं को कभी फांसी नहीं दी गई, ये झूठ है। आम इंसान ने, जो मुसलमान थे, मजहब इस्लाम थे, उन्होंने कुर्बानी दी। बहुत कहता हूँ, नहीं चाहे जब मुझसे बात कर लीजिएगा और लिस्ट जिले वाइज लिस्ट बना के ले आइएगा, मैं मान जाऊँगा। तो इस्लाम में, क्योंकि जिस ज़माने की बात की जाती है उस ज़माने में इससे मदरसे भी नहीं, तो 3.5 लाख लोग हो ही नहीं सकते थे। 3,500 मुश्किल से होंगे उत्तर प्रदेश में, उतने भी नहीं थे। तो इसलिए आलिम दीन का बहुत सम्मान है, इज्जत है, लेकिन आम इंसान के हक को छीन के उनके मत्थे पे न मढ़ा जाए। आम मुसलमान ने कुर्बानी दी थी। बेगम हजरत महल, हमारे जो अंतिम मुगल बादशाह थे, उन सब के उसमें उसको चला जाए। और चलिए, शहीदों में सब अच्छे अच्छे पढ़ेंगे। सारे शहीदों को सलाम है, सारे जितने भी हमारे गज़ल और शेर पढ़ने वाले शायर आए हैं उन सबको भी सलाम है, उन सबका इस्तकबाल है, सबका सम्मान है। और मैं शुभकामना करता हूँ कि ये पैगाम मोहब्बत का, पैगाम इंसानियत का, पैगाम वतनियत का, वतन की मोहब्बत का ये आज का दरबार कामयाब हो। इसी के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। आप सभी को सादर नमस्कार। जय हिंद।